नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भक्ति के ऊपर। भक्ति क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। भक्त क्या है, भक्त कौन है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज के समय में जब भी आप इस शब्द को सुनते हो, या तो भक्त या फिर भक्ति, इसमें से किसी भी शब्द को आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में आएगा एक ऐसा आदमी जिसने तिलक लगाया हुआ है, धोती कुर्ता पहना हुआ है, चुटिया रखी हुई है और वो भजन कीर्तन कर रहा है, भगवान के भजन गा रहा है, ढोलक बजा रहा है। पर ये भक्ति नहीं है, क्योंकि इस भक्त का ये जो रूप है जिसमें वो गाता है, बजाता है, ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ मीराबाई की वजह से। पर भक्त तो हनुमान जी भी थे। भक्ति में उनका नाम कहीं मीरा से पीछे नहीं आता। तो भक्त किसे कहा जाए, हनुमान को या फिर मीरा को? क्योंकि आज के समय पे जो भक्ति का एक रूप बन चुका है वो इसी से रिलेटेड कुछ बन चुका है कि सिर्फ एक आदमी है जो गा बजा रहा है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूँगा एक शब्द की तरफ। हिंदी में, हिंदी भाषा में एक शब्द है विभक्त। विभक्त शब्द का मतलब होता है टूट जाना। जो टूट गया है उसको बोलते हैं विभक्त, और विभक्त भक्त का उल्टा है। भक्त का विलोम होता है, विलोम शब्द जो है वो है विभक्त। तो विभक्त का मतलब क्या हुआ, जो टूटा हुआ है। तो भक्त क्या हुआ, जो जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भक्त शब्द सुनते ही दूसरा जो ख्याल आपके दिमाग में आएगा वो है भगवान। भक्त और भगवान ये साथ में ही आते हैं। तो भक्त कौन है? जो भगवान से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब भक्त कोई शुरुआती स्थिति नहीं है, भक्त अंतिम स्थिति है, या भक्ति अंतिम स्थिति है। शुरुआती स्थिति क्या है? साधक की स्थिति। जब तक आप परमात्मा से जुड़ नहीं जाते, जब तक आप भगवान से जुड़ नहीं जाते, जब तक भक्त और भगवान एक नहीं हो जाते। क्योंकि भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? जहां पर भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। एक भक्त भगवान में लीन हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, उसे भक्त कहते हैं। जहां पर कोई भेद नहीं रह जाता, जब भक्त भगवान में डूब जाता है, लीन हो जाता है, या आप इसे जुड़ना भी कह सकते हैं, जब वो जुड़ जाता है। या अगर एक कदम और आगे जाएं तो कहना सही होगा कि उसे इस बात का एहसास हो जाता है, इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि मुझे जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा व्यक्ति तब भक्ति की स्थिति में पहुंचता है, तब ऐसा व्यक्ति भक्त कहलाता है। इसलिए मीरा को भक्त कहते हैं, कबीर को भक्त कहते हैं, हनुमान जी को भक्त कहते हैं। क्योंकि उन्हें जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना ही रियलाइजेशन किया है, इतना उन्हें रियलाइज हो गया है कि मीरा और कृष्ण दो अलग अलग नहीं हैं। बहुत गहरे में मीरा ही कृष्ण है। हनुमान और राम दोनों अलग अलग नहीं हैं, बहुत गहरे में हनुमान ही राम भी हैं।
हनुमान ही वो परम तत्व भी हैं। तो आप ईश्वर कहें, भगवान कहें या वो परम तत्व कहें, जो उस परम तत्व से जुड़ जाता है वही भक्त कहलाता है, और जो उससे टूटा हुआ है वो विभक्त कहलाता है। जिसे ऐसा एहसास होता है कि मैं टूटा हुआ हूँ, जो अपने जुड़ाव को खो चुका है, जो अपने जुड़ाव को भूल चुका है, वो विभक्त कहलाता है। लेकिन उससे पहले की जितनी भी स्थितियां हैं, आप गाने की कहें, बजाने की कहें, आप भले ही बात क्यों ना करें संकीर्तन की या फिर भजन गाने की, ये सब साधक की स्थितियां हैं, ये सब साधक हैं। क्योंकि भक्त बनने के बाद ही भक्ति की शुरुआत होती है। उससे पहले तो साधना है, उससे पहले हर चीज साधना है, उससे पहले भक्ति नहीं है। जब तक आप भक्त नहीं बने हैं तब तक भक्ति की शुरुआत नहीं हो सकती, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। और जब तक आप टूटे हुए हैं तब तक आप विभक्त ही रहेंगे। तो समझना सीधा सीधा आपको इतना है कि जो जुड़ा हुआ है वही भक्त है, और वही भक्ति कर सकता है। और भाषा में ही सिर्फ बोलने में ऐसा आता है कि भक्ति की जाती है। भक्ति कोई कार्य नहीं है। भक्ति इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। भक्ति एक होने का तरीका है। जब आप भक्त हो जाते हैं तो भक्ति आपका नेचुरल स्वभाव होती है, आपका नैसर्गिक स्वभाव होती है। प्राकृतिक तौर पर भक्ति आपसे बहती है। आपको भक्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। फिर आपका हर कर्म भक्ति है, आपका कदम उठाना भक्ति है, आपका चलना भक्ति है, आपका उठना भक्ति है, आपका खाना भक्ति है, आपका सोना भक्ति है। और तब एक भक्त की यात्रा शुरू होती है।